अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ आपको अपनी इस वीडियो में। मेरा नाम है रऊफ काजी और इस चैनल का नाम है सक्सेस, जहाँ आप मुझको देख रहे हैं। यहाँ मैं इंग्लिश सिखाता हूँ और आप सब यहाँ पे इंग्लिश सीखने आते हैं। तो जो आज की वीडियो है वो हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो आपकी इंशाल्लाह वोकैबुलरी को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज होगी आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम रोजमर्रा जिंदगी में एक वर्ड इंग्लिश का है जो यूज करते हैं ज्यादातर, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट यूज करते हैं आप। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ऑलमोस्ट यूज ना करें आइंदा से। आप कुछ उसकी जगह पर मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स दे रहा हूँ जो ज़्यादा सूटेबल हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखते हैं, लगते हैं सुनने में। तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको आज की वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने वाले क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, हम आज पढ़ेंगे क्या। देखें, अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं अपनी कोई ड्रेस खरीदने, ठीक है, ड्रेस खरीदने, तो हमें ये रेड कलर पसंद है और रेड कलर के हमें 3 शेड सामने हैं। एक बिल्कुल रेड है और एक मैरून कलर है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कलर है जो कि ना मैरून है और ना रेड है, लेकिन रेड के बिल्कुल साथ मिलता जुलता है, लेकिन हम उसको रेड भी नहीं बोलते। तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज रेड, दिस इज मैरून, और वो जो दरमियान होता है हम कहते हैं दिस इज ऑलमोस्ट रेड, ऐसे बोलते हैं आप। तो मैं चाह रहा हूँ आप ऑलमोस्ट को छोड़ दें। तो अब आप कहेंगे कि रेड भी तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो रेड नहीं था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड के साथ आप कुछ ऐसा ऐड कर दें कि उसका मतलब ऑलमोस्ट रेड के बराबर हो जाए। तो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी चीजें, ऐसे अल्फाज कहलाए जाते हैं सफिक्स। अब सफिक्स क्या होते हैं, ये होते हैं वर्ड एंडिंग्स इंग्लिश में। और ये सफिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सफिक्स है ISH, यानी इश। ओके। जिस वर्ड के लास्ट में हम यूज करेंगे इश को, तो उसका मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा उसी वर्ड के साथ कंबाइन। तो क्या है कि हम ऑलमोस्ट को इग्नोर कर रहे हैं और उस वर्ड के साथ एंड पे इश लगा रहे हैं, ISH, जिसका मतलब ऑलमोस्ट वही बात हो जाता है। मतलब हमने ऑलमोस्ट को नहीं यूज करना, बट मीनिंग उसका वही ऑलमोस्ट वाला ही होना चाहिए। तो कंफ्यूजन नहीं है, आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझा रहा हूँ। चलिए, तो हमने बोल दिया जी ये ऑलमोस्ट रेड है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आपने ऑलमोस्ट यूज नहीं करना। तो क्या आपने यही सफिक्स यूज करनी है इन द एंड ऑफ रेड। रेड एक वर्ड है, उसकी एंड में अगर हम ISH इश लगा दे तो क्या कहलाएगा, रेडिश। तो रेडिश का क्या मतलब है, दिस इज ऑलमोस्ट रेड। ओके, इट्स नॉट रेड, इट्स नॉट मैरून, बट इट्स ऑलमोस्ट रेड। लेकिन हम ऑलमोस्ट नहीं यूज करना चाहे तो मैं कहूंगा इट्स रेडिश। ओके, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलें जी, पहला वर्ड आपके लिए क्या है। देखिए, 12 एक वर्ड है, ठीक है, एक नंबर है, जनरल है, ठीक है, सिंपली। तो अगर मैं कहूँ 12 बजे का टाइम है, ठीक है, वेरी क्लोज टू 12 PM, ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट 12 PM, तो ठीक है। बट मैं अगर आपको कहूँ कि आपने ऑलमोस्ट यूज नहीं करना, आपने ऐसी सिचुएशन में मतलब 12 के साथ सफिक्स ऐड करके बताना है और ऑलमोस्ट यूज नहीं करना, मतलब ऑलमोस्ट वाला ही आ जाए। जैसे आई सी यू एट ऑलमोस्ट 12 PM। लेकिन मैं अगर इसको थोड़े से अलग अंदाज में बताऊं, थोड़ा सा ज्यादा यानी प्रोफेशनल नजर है, वो मैं आपसे यानी कहूंगा आई सी यू एट 12ish। ओके, आई सी यू लाइक 12ish। मैं आपको 12 बजे के करीब करीब मिलूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट 12 बजे मिलूंगा, इसका मतलब है तकरीबन 12 बजे मिलूंगा, ठीक है। या फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी क्राउड में, एक क्राउड है, तो उसमें हमने काउंट किया है एक सेम ही किसी यानी मखसूस टीम के लोगों को। तो जो काउंटिंग है वो हमें कह रहे हैं तकरीबन 12 की काउंटिंग है, तकरीबन 12 लोग थे। तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आई काउंटेड ऑलमोस्ट 12 PM 12 पीपल्स ऑफ द सेम टीम इन अ क्राउड, कि मैंने एक क्राउड में तकरीबन यानी एक ही कंपनी टीम के 12 लोग काउंट किए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट यूज ना करें, तो आपने क्या कहना है, that I counted like 12ish people of the same team in a crowd, कि मैंने एक क्राउड में तकरीबन यानी एक ही टीम के 12 बंदे काउंट किए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 12 ही थे, 8 9 10 हो सकते हैं या फिर 13 भी हो सकते हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि आपने ऑलमोस्ट को यूज नहीं करना एनीमोर नाउ। अब आपने या वेरी क्लोज टू भी नहीं बोलना आपने अंदर से। आपने क्या बनना है, किसी भी वर्ड, उस वर्ड के मखसूस एंड पे आपने ISH सफिक्स यूज करनी है, उसका मतलब वही हो जाएगा जो आप कहना चाह रहे हो। तो अगला वर्ड कौन सा है, दूसरा, जैसे ब्लॉकिश। ब्लॉकिश, अब ब्लॉकिश क्या होता है, देखिए इसके दो मतलब है। एक होता है ब्लॉक फॉर्म का कुछ, यानी डब्बा सा, इसको कहते हैं ब्लॉकिश। या फिर इसका एक और मतलब भी है, जैसे डम्ब और अनइंटेलिजेंट। ऐसे लोग जो डम्ब होते हैं या थोड़े से कम अकल होते हैं, तो उनको हम डम्ब बोलते हैं, उनको भी हम ब्लॉकिश बोल सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला मतलब इसका क्या मैं आपको बताया कि एक यानी ब्लॉक की फॉर्म की कोई चीज, यानी को डब्बा सा। तो उसकी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज्यादा आसानी समझ में आए। जैसे हम बोलते हैं डिड यू रिसीव
अब ब्लॉकिश या कोरियर कि आपने कुरियर के जरिए कोई ब्लॉकिश सा मतलब है रिसीव किया, या आई सॉ ब्लॉकिश इन हिज होम, आई सॉ ब्लॉकिश ऑन द रोड। तो मैंने एक डब्बा सा देखा, डब्बा होता है इसके यानी कोई बड़ा सा यानी बिग एंड बल्क साइज का जो है ना आपको कुछ डब्बा, उसको हम ब्लॉकिश बोलते हैं, ब्लॉकिश। तो अब ब्लॉकिश का दूसरा मतलब मैंने आपको बताया, जैसे अनइंटेलिजेंट डम पीपल्स होते हैं, जैसे ही इज ब्लॉकिश कि वो डम है या फिर थोड़ा सा अकल मकल है, अनइंटेलिजेंट है, तो उसको हम बिल्कुल शॉर्ट यानी सेंटेंस में बोलेंगे इस ब्लॉकिश, तो उसका मतलब वही हो जाएगा, अगला बंदा समझ जाएगा। तो चलें जी, ब्लॉकिश की हो गया। अब तीसरा वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज हमने ऑलमोस्ट यूज नहीं करना, ठीक है। हम उसकी जगह पर कुछ ऑलमोस्ट या वेरी क्लोज टू उसकी हम अल्टरनेटिव में आपको वर्ड्स दे रहे हैं, अल्टरनेट में। चलें अगला वर्ड, जैसे गर्ल। गर्ल का क्या मतलब है? लड़की। तो इसका जैसे हम बोलते हैं ऑलमोस्ट गर्ल, हमें नहीं यकीन कि वो लड़की है, लेकिन लड़की की तरह है, वेरी क्लोज टू गर्ल, यानी इसी बिल्कुल लड़की की तरह। तो उसके लिए हम ऑलमोस्ट अब यूज नहीं करने वाले। अब गर्ल के एंड पे अगर हम ISH लगा दें तो क्या कहलाएगा? गर्लिश। तो गर्लिश का क्या मतलब है? तकरीबन लड़की। अब ये क्या हो सकता है? देखें, तकरीबन लड़की की तरह की कोई उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी किसी बंदे की आवाज हो जो लड़कियों की तरह की हो, या किसी बंदे की चाल हो जो औरतों की तरह की हो, लड़कियों की तरह की हो, या फिर किसी के बाल ऐसे हो जो लड़कियों की तरह के हो। तो क्या होगा? हम उसको बोलेंगे कि यार इसके बाल जो है ना गर्लिश है, क्या है? लड़कियों की तरह है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आई डोंट लाइक कन्वर्सेशन ऑफ आई डोंट लाइक गर्लिश कन्वर्सेशन, कि मैं लड़कियों जैसी बातचीत को पसंद नहीं करता, ठीक है। या जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको फोन आया दैट आप किसी को बता रहे हैं, द मैन ऑन द फोन सेड हिज टोल्ड हिज नेम वाज जॉन, बट हिज वॉइस साउंडेड लाइक अ बिट गर्लिश, कि उसकी एक बंदा जो मेरे पास फोन किया, जिसने आप किसी को बता रहे हैं, उसने अपना नाम कुछ मर्दों वाला बताया, बट उसकी आवाज थी वो मुझे लड़की जैसी नजर आई। तो क्या है कि उसकी जैसी या तकरीबन वही, तो उसके लिए हम ISH यूज कर रहे हैं सफिक्स वर्ड के एंड में, और गर्ल की एंड पे ISH लगा दिया जाए तो वो गर्लिश कहलाएगा। और गर्लिश का मतलब क्या होता है? तकरीबन लड़की या लड़कियों की जैसी, वेरी क्लोज टू गर्ल, देखिए। तो यानी इसका आपको वर्ड मतलब इसका लफ्जी मतलब बताऊं तो कैरेक्टर्स लाइक गर्ल, इसका मतलब है गर्लिश। ओके, अब आप समझ गए बात को। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा जैसे टॉय। टॉय नहीं होता बच्चों का खिलौना, तो अगर टॉय, ऑलमोस्ट टॉय बोले, यानी कोई ऐसी चीज है हमें नजर आई है, जो हमें नजर आ रही, शायद यार ये मतलब हमें पता चला कि तकरीबन ये खिलौना है, हम कंफर्म नहीं कर रहे, तो ऑलमोस्ट टॉय कहते हैं। लेकिन आपसे आपने ऑलमोस्ट का झंझट डालना ही नहीं है, आपने क्या करना है? टॉय की एंड पे ISH सफिक्स लगानी है, तो क्या बन जाएगा? ट्वाइश। तो जैसे आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, एक लैपटॉप है बच्चों का, तो एक बंदा आपके सामने एक लैपटॉप पड़ा है, आपको लग रहा है कि ये रियल नहीं है, तो आप उसको बोला आई फील दिस लैपटॉप इज नॉट रियल, इट सीम्स टू बी अ टॉयज। तो क्या है कि मुझे लग रहा है कि ये लैपटॉप है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, मुझे लग रहा है ये खिलौने की टाइप का है। तो खिलौने जैसा या वेरी क्लोज टू खिलौना या ऑलमोस्ट ये चीज टॉय है, ऑलमोस्ट खिलौना, तकरीबन खिलौना, तो उसके लिए हम टॉयश यूज करेंगे वर्ड, TOY ISH का जो सफिक्स हम यूज कर रहे हैं, ताकि तकरीबन का लफ्ज उसके साथ मतलब ऐड हो जाए उसकी तर्जमे में। तो टॉय हो गया जी। अगला वर्ड आप सबके लिए फेयर। फेयर एक वर्ड है जो हम अक्सर यूज करते हैं। तो अगर हम मैं कहूँ कि आप फेयरिश यूज करें, तो उसका मतलब क्या होगा? ऑलमोस्ट फेयर, ठीक है। ऑलमोस्ट फेयर का अगर हम दूसरा सिनोनिम बनाए तो फेयरिश कहलाएगा, तकरीबन फेयर। अब देखिए फेयर के क्या मतलब, फेयर के दो मतलब होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है स्किन कलर फेयर होता है हमारा, तो लाइट स्किन कलर इज कॉल्ड फेयर। और दूसरा फेयर होता है थोड़ा सा एवरेज, ठीक है, ऑफ एवरेज टाइप, लो लेवल या एवरेज टाइप, तो वो भी फेयर होता है। तो फेयरिश क्या होगा कि ऑलमोस्ट फेयर स्किन कलर या फिर ऑलमोस्ट एवरेज टाइप पीपल्स। मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ। आई मीन आई couldn't recognize, या जैसे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, जैसे I couldn't recognize the fairish girl with short hairs in the room, कि कमरे में मैं एक यानी व्हाइट से कलर की लड़की को नहीं पहचान पाया जिसके बाल छोटे थे। तो ऑलमोस्ट फेयर मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ फेयरिश, ठीक है। तो एक और मिसाल इसका दूसरे मतलब के लिए, दूसरा मतलब मैंने आपको बताया कि जी फेयर एवरेज के लोगों के लिए, या ये फेयर चांसेस टू विन द मैच, कि आपके पास यानी ठीक है, ठीक ठीक चांसेस है आप जीत जाएंगे। तो क्या है? फेयर एवरेज चीज के लिए, या फिर यानी कुछ स्किन कलर है वो फेयर के लिए आप यूज करेंगे फेयरिश, तकरीबन वही चीज होगी, ठीक है।
तो अगले वर्ड की जानिब चलते हैं जी। अगला वर्ड है आप सबके लिए जैसे स्नॉब। अब स्नॉब का मतलब क्या होता है? स्नॉब पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं थोड़े से नखरीले टाइप, ओके, फखर वाले। तो अगर उसके साथ हम बोले ऑलमोस्ट स्नॉब, तो ऑलमोस्ट स्नॉब है, ठीक है, बट अगर मैं आपको कहूँ ऑलमोस्ट यूज नहीं करना, तो उसके साथ क्या है, स्नॉब की एंड में आपने ISH लगा देनी है सफिक्स, तो वो बन जाएगा स्नॉबिश। ठीक है, दिस गाय इज स्नॉबिश, ये बंदा बड़ा नखरीला टाइप है, ओके। तो स्नॉबिश आप यूज किया करें, मतलब आप ऑलमोस्ट स्नॉब नहीं बोल रहे अपने, मतलब स्नॉबिश, ही इज स्नॉबिश, रऊफ इज स्नॉबिश, अली इज स्नॉबिश। तो वो क्या है, फखर करने वाला बंदा है, जो दूसरों को अपने से हकीर जानता हो, वो स्नॉबिश कहलाता है, ऐसा वर्ड। तो अब स्नॉबिश ऐड कर लिए, तो इसके साथ एक वर्ड है दूसरा, जैसे लो। लो हम यूज करते हैं, तो अगर हम ऑलमोस्ट लो की बात करें, तो ऑलमोस्ट लो की बजाय अगर मैं आप कहूं कि आप यूज किया करें लोविश, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना। लोइश, इसका मतलब भी वही है जो ऑलमोस्ट लो का मतलब होता है। तो लोइश का क्या मतलब है? यानी कुछ चीज मिकदार में कम हो, उसको भी हम लोइश बोलते थे, तकरीबन कम हो, या फिर किसी चीज का यानी स्किल लेवल कम हो किसी बंदे का, तो हम उसको भी लोइश बोलेंगे। जैसे आपको मैं मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन टेम्परेचर की बात करें, आई मीन इन नॉर्मली इन विंटर्स टेम्परेचर इज लोइश, कि सर्दियों में नॉर्मली टेम्परेचर लो लो रहता है, तकरीबन लो रहता है, या नॉर्मली इन दिस सिटी टेम्परेचर रिमेन्स लोइश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिकदार के लिहाज से कम, स्केल के लिहाज से कम। अब लोइश का दूसरा मतलब मैंने आपको बताया कि स्किल्स किसी बंदे की कम हो, तो उसको भी हम लोइश बोलेंगे। जैसे देयर आर मैनी ग्रेजुएट पीपल्स इन पाकिस्तान नाउ, बट मोस्ट ऑफ देम आर लोइश, कि काफी सारे पाकिस्तान में अब ग्रेजुएट लोग हो गए हैं, लेकिन क्या है कि बहुत सारे में उनका जो स्किल्स का लेवल है बहुत कम है। ठीक है, तो वो पुअर लेवल ऑफ स्किल्स। लोइश का मतलब एक क्या हो गया, एक तो हो गया यानी लो लेवल इन, मतलब लो लेवल इन स्किल्स और इन क्वांटिटी, दूसरा पुअर लेवल ऑफ स्किल्स इन अ पर्सन, ये लोविश के मायने में आएगा। ठीक है, तो अगला एक और वर्ड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ग्रे कलर होता है ना, ग्रे, जैसे हमने रेड समझा, रेड और मेरून के दरमियान का कलर जो बहुत ज्यादा रेड नजर आया, तो हमने रेडिश बोला। तो ग्रेइश, ना ग्रे और ना ब्लैक, लेकिन काफी ज्यादा हमें लग रहा है कि ग्रे के करीब करीब है ये, और तकरीबन ग्रे का कलर है, तो हम करेंगे ग्रेइश, यानी आई वेयर ग्रेइश स्कर्ट टुडे। ओके, तो इस तरह से। अब एक लास्ट वर्ड जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके साथ हम सफिक्स लगाएंगे ISH, जिसके साथ बाद उसका मतलब तकरीबन उसी बात में आ जाएगा, यानी ओल्ड। ओल्ड का मतलब जानते हैं आप? पुराना या बूढ़ा। ओके, ओल्ड, ओल्ड पीपल्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ऑलमोस्ट ओल्ड, तो भी ठीक है, थोड़ा लेकिन लंबा बोलना पड़ा हम लोगों को। मगर आपको बोलूं ओल्डिश, तो आई थिंक आप सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि यार बड़ा शॉर्ट फॉर्म में और वही मतलब निकल आया, ओल्डिश। ओल्डिश का मतलब क्या होता है? तकरीबन बूढ़ा। आई सैन ओल्डिश, ओल्डिश पर्सन इन द बस, कि मैंने एक तकरीबन बूढ़े आदमी को बस में देखा। तो ओल्डिश, हम श्योर नहीं होते उसकी एज को लेकर, लेकिन क्या है कि हमें लग रहा होता है बाई हिज लुक, उसकी लुक से नजर आ रहा होता है, या फिर उसके मतलब है, किसी भी एंगल से हमें वो लग रहा हो कि वो बूढ़ा है, मगर हमें कंफर्म नहीं है कि उसकी एज क्या है, तो हम क्या करेंगे, इज ओल्डिश। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आपको ISH सफिक्स एंड पर वर्ड के लगा के दिखाया, ताकि आप ऑलमोस्ट या वेरी क्लोज टू ये किसी भी वर्ड से पहले ना लगाएं, बल्कि उसकी बजाय आप उसी वर्ड के एंड पर ISH लगा दें, और आपका वर्ड का मतलब वही हो जाएगा जो आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इतने वर्ड्स काफ़ी हैं आप सबके लिए, क्योंकि आप थक गए होंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए। न्यू व्यूवर्स जो भी हैं, जो अभी तक बैठे हैं यहाँ पे, तो आई मीन वेलकम करता हूँ आपको, और जो मेरे पहले व्यूवर्स हैं उनको वेलकम बैक बोलता हूँ। तो आई थिंक बाय फॉर नाउ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।